नमस्कार प्यारे साथियों, एसरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन पाली के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हमारा जो विशेष टॉपिक है अम्लीय वर्षा एसिड रेन को लेकर। जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेज में जो भी टॉपिक लगभग लिए जा रहे हैं वह ग्रेजुएशन लेवल पर भी है और कंपटीशन लेवल पर भी इनके क्वेश्चन बनते हैं। अम्लीय वर्षा यह अभी हाल ही में रिट के एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम अम्लीय वर्षा के प्रोसेस को लेकर, क्या इनकी प्रक्रिया होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है साथियों कि पृथ्वी तल पर परिवहन क्षेत्रों से और कल कारखानों से कई प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं, लेकिन उनमें से भी दो मोस्ट आपको ध्यान में रखनी है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2। ये दो गैसें अम्लीय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये दोनों गैसें गर्म व हल्की होने के कारण धरातल से ऊपर की ओर वर्टिकल रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर उड़ जाती हैं और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प अर्थात H2O जल के साथ रासायनिक क्रिया करती है। रासायनिक क्रिया करेगी तो यह प्रक्रिया होगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड H2O जल के साथ क्रिया करेगी तो H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। इसी प्रकार दूसरी जो गैस है NO2 H2O के साथ क्रिया करेगी तो HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। ये दोनों अम्ल बादलों के साथ घुलकर धरातल पर वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। इसी प्रक्रिया को अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए साथियों, जल के जो स्थिर पीएच का जो मान होता है साथियों जल का, वह 7 होता है। यदि जल के पीएच का मान 7 से अधिक हो जाता है तो वह क्षारीयता को प्रदर्शित करता है और 7 से यदि कम हो जाता है तो वह अम्लता को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, यहाँ पर अम्लीय वर्षा का जो पीएच का औसत मान होता है साथियों वह 2.5 से 5 पीएच तक माना जाता है। जी हाँ, अगर बात की जाए कि अम्लीय वर्षा के कारण क्या क्या हो सकते हैं साथियों, तो कारण में नो डाउट स्पष्ट है कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स उद्योग हैं, जितने भी कल कारखाने हैं जिनसे ये दोनों गैस निकल रही है, तो वो इनका प्रमुख कारण होता है। इसी प्रकार जहां कहीं पर भी तापीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है और तापीय विद्युत में कोयले का दहन किया जाता है तो वहां पर भी यह अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। इसी प्रकार स्वचालित वाहनों के द्वारा भी जो है इन गैसों का उत्सर्जन होता है और ये अम्लीय वर्षा का कारण बन जाती है। जितने भी जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है वह भी अम्लीय वर्षा का क्या होता है साथियों, कारण होता है। तो इनके प्रभावों को लेकर अगर बात की जाए साथियों तो सबसे जो पहला प्रभाव देखने को मिलता है वह होता है जलाशयों पर। जितने भी पेयजल के जलाशय हैं, स्वच्छ जल के जो क्षेत्र हैं, तालाब हैं, झील हैं, इनके ऊपर यदि अम्लीय वर्षा हो रही है तो नो डाउट वहां का जल भी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, जो पीने योग्य नहीं होगा, कृषि योग्य नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा जो प्रभाव देखने को मिलता है साथियों कृषि के ऊपर या वनों के ऊपर। अम्लीय वर्षा के कारण अम्लता इन पत्तों के ऊपर, पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर जम जाते हैं, जिनसे इनके जो स्ट्रोमेच होते हैं, छिद्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया समाप्त हो जाती है। इस कारण वनों का विनाश प्रारंभ हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। इस अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव है साथियों वह मानव के ऊपर भी देखने को मिलता है, अर्थात मनुष्य अम्लीय वर्षा युक्त अम्लीय जल का उपयोग करेगा चर्म रोग संबंधी बीमारियां, नेत्र संबंधी बीमारियां, आंखों संबंधी बीमारियां और श्वास संबंधी बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार
अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव देखने को मिलता है साथियों, वह मानव निर्मित इमारतों पर भी देखने को मिलता है। आज वर्तमान में जो भारत का जो ताजमहल है, सफेद संगमरमर से जिसका निर्माण करवाया गया है, लेकिन आज अम्लीय वर्षा के कारण वह ताजमहल अपनी सुंदरता खोता जा रहा है, धीरे धीरे धुंधला और पीलापन होता जा रहा है। तो ये प्रभाव भी देखने को मिलता है। और अम्लीय वर्षा का प्रभाव साथियों मृदा पर भी होता है। मृदा भी अम्लीय हो जाने के बाद में वह कृषि योग्य नहीं होती है, धीरे धीरे उसका उपजाऊपन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव है वह सूक्ष्म जीव जंतुओं के ऊपर भी देखने को मिलता है और जैव विविधता नष्ट हो जाती है। ये तो हो गए साथियों इनके प्रभाव को लेकर। इनके इफेक्ट को कम करने के लिए आप क्या क्या उपाय करोगे? जी हाँ, सबसे पहला उपाय, जो ये गैसें निकल रही हैं SO2, NO2, इन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें कल कारखानों पर नियंत्रण करना होगा। और इन गैसों से निकलने वाले स्क्रब को रोकने के लिए हमें कुछ अत्याधुनिक टैंकों का प्रयोग करना होगा, जिसमें बैग फिल्टर टैंक का उपयोग करना होगा, कोलाइडल टैंक का उपयोग करना होगा, जिनसे इन गैसों का उत्सर्जन कम होगा। इसी प्रकार हमें तापीय ऊर्जा की बजाय सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग कीजिए। इसके अलावा स्वचालित वाहनों का कम से कम उपयोग करना है। अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। और यदि जल में अम्लता अधिक हो जाती है तो जल में हमें चूना तत्व का मिश्रण करना होगा, जिससे जल या मृदा की अम्लता क्या हो जाएगी साथियों, धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस प्रकार आपको ये उपाय बताने हैं, प्रक्रिया बतानी है। मुख्य 2 उत्तरदायी गैसों के नाम आपको याद रखने हैं। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्टेड टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। जब तक आप सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान।